नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में। देखिए टाटा ग्रुप के नाम लेते ही सबके मन में एक अलग जैसे फीलिंग्स आते हैं। तो आपके मन में क्या आते हैं मुझे पता नहीं, मगर मेरे मन में एक रिस्पेक्टफुली फीलिंग्स आते हैं। क्योंकि टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए रतन टाटा टाटा जी, जिन्होंने आज कंपनी को कहाँ से कहाँ मतलब लेके खड़ा कर दिया। तो आज मैं उसी मतलब इंडस्ट्रीज के उसी कंपनीज के एक कंपनीज के बारे में बात करूंगा, उसी ग्रुप के कंपनीज के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के ऊपर बात मैं बहुत बार कर चुका हूँ, फिर भी आज मैं इसके ऊपर एक बहुत बड़ा न्यूज और अपडेट्स आया है जिसके चर्चे में यहाँ पे करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए लगातार जो न्यूज आते रहते हैं उसके बेसिस से आपको कंपनी के ऊपर अंदाजा और भरोसा भी आपको लगने लग जाएगा। क्योंकि देखिए देखिए आप कहेंगे सर न्यूज फेक भी तो हो सकते हैं। देखिए न्यूज फेक भी हो सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो उस कंपनी का न्यूज़ फेक होने का चांसेस कम होगा। क्योंकि जो सेबी होते हैं ना, वो आप मान के चलिए जो सेबी होते हैं वो हमेशा इंक्वायरी करना बैठ जाएगा कि कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया और कंपनी ने जो मार्केट में रिपोर्ट के माध्यम से न्यूज़ के माध्यम से पब्लिक को अनाउंसमेंट किया, जो दिखाया, वो कितना सच है कितना गलत है। अगर वो गलत हुआ तो सेबी एक बहुत बड़ा पेनल्टी उस कंपनी के ऊपर लगा सकते हैं। इसीलिए कंपनी कोशिश करेगा हमेशा कि ज़्यादा से ज़्यादा फेक न्यूज़ ना हो। हाँ, फिर भी बहुत सारे इस तरीके से फेक न्यूज़ बहुत सारे कंपनी ने किया है, तो उसको सेबी जब जब पकड़ा है तब उसके ऊपर फाइन लगा है। उसके लिए बहुत टाइम पीरियड चला गया, इन्वेस्टर बहुत सारे फंस गए उसमें। तो मैं जरूर कहूंगा अगर ग्रुप के ऊपर ट्रस्ट है, कोई भी ग्रुप के कोई भी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, तो आप कभी भी उसके ऊपर इंटर हो सकते हैं। तो चलो मैं आज बात करूंगा टाटा ग्रुप के बारे में, टाटा ग्रुप के टाटा पावर के बारे में। क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, उसके बारे में बात करूंगा और इसका फ्यूचर विजन के बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ मत मेरे इस चैनल को आगे ले जाने के लिए आपका बहुत ज़्यादा मैं हेल्प चाहता हूँ। तो आप जरूर हेल्प करेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो 2019 से मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, तो उससे पहले भी था। मैं यहाँ पे आपको एक अंदाजा देने के लिए 2019 से लिया हुआ हूँ। तो 2019 में इसका प्राइस था अराउंड अराउंड 720 करोड़। आप सभी जानते हैं टाटा पावर के ऊपर राकेश झुंझुनवाला जी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने एक टाटा पावर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किए थे 20 रुपीज़ के आसपास। और उन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए थे टाटा पावर के ऊपर। तो उन्होंने उसके बाद माल बेच दिए कि उनके पास कितना होल्डिंग था उसका कोई मतलब रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि एक पर्सन के नीचे अगर किसी के पास होल्डिंग रह जाते हैं तो उसका रिपोर्ट शो नहीं कराते आपको किसी जगह पे। तो आप देखेंगे तो कंपनी ने 720 से लगातार ग्रोथ किया और करीबन करीबन 1600 रुपीज़ के आसपास गया था, 1600 रुपीज़ के आसपास। तो 1600 रुपीज़ के आसपास जाने के बाद कंपनी बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चला और कंपनी ने उसके बाद अनाउंसमेंट किया स्प्लिट एंड बोनस का। तो जो कंपनी का प्राइस 1600 रुपीज़ में था, सॉरी 1500 1600 रुपीज़ के आसपास था, उस कंपनी स्प्लिट होने से पहले कंपनी का प्राइस चले आए थे 1000 के आसपास। तो कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस अनाउंसमेंट किया। तो क्या क्या, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, कंपनी ने क्या है फेस वैल्यू 1 रुपया, मतलब कंपनी ने स्प्लिट किया। तो कंपनी ने स्प्लिट करने के बाद कंपनी का जो प्राइस रेंज आ गया करीबन करीबन 100 के आसपास। मतलब 1:10 रेशियो में स्प्लिट किया। मतलब जितने लोगों के पास एक शेयर था उसको 10 शेयर मिल चुके थे। तो इस लेवल में 10 शेयर तो मिल चुके थे। क्या उसके बाद कंपनी खड़ा हो पाए? 100 से कंपनी कितना दूर तक गया है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में आपको दिखेगा, बहुत दिनों तक। आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप देखेंगे, देखिए आपको चार्ट पैटर्न एक एक फ्लैट लेवल में दिखेगा। 100 70 80 इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। फिर भी लॉकडाउन के बाद कोविड सिचुएशन के बाद लगातार कंपनी का ग्रोथ हुआ और कंपनी करीबन करीबन इसका जो लो था, आप देखेंगे तो इस जो टाइम जो लो था कोविड के सिचुएशन में कंपनी का जो टाइम का लो था करीबन 20 रुपीज के आसपास कंपनी आ गए थे, 20 रुपीज के आसपास। उसके बाद कंटिन्यूअसली कंपनी ने ग्रोथ किया। आप में एक बार चलो मैं आपको चार्ट पैटर्न एक बार क्लियरली आपको दिखा देता हूँ। हाँ चलो अभी ठीक है।
देखिए यहाँ पे प्राइस कितना आया था, करीबन 30 रुपीज़ के आसपास, 20 से 30 रुपीज़ के आसपास। और उसके बाद देखिए कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता चला गया। और आप देखेंगे तो कंपनी का ग्रोथ होने के बाद यहाँ पे कंपनी ने हाई किया था करीबन करीबन 200, आप देखेंगे तो 290 के आसपास। 290 से कंपनी अभी थोड़ा सा रिकवरी किया है और अभी 230 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो दोनों ट्रेन लाइन है, यहाँ पे जो ये जो ट्रेन लाइन है इसको फॉलो अप करिए, इसको 200 डेज ईएमआई बोलते हैं। तो 200 डेज जो ईएमआई है, तो इसको ब्रेक किया लॉकडाउन के बाद, मतलब कोविड के फास्ट सिचुएशन के बाद। तो उसके बाद देखिए कंपनी ने 200 डेज के आसपास भी नहीं आया, उसके बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव है, कंपनी के साइन पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब कंपनी फिर से नया हाई अचीवमेंट कर सकते हैं। फिर भी मैं एक चीज आपको आज सिखाने वाला हूँ। अगर अब वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम में देखिए कितना सारा वॉल्यूम यहाँ पे हुआ था, तो इसलिए इस टाइम में बहुत तेजी ग्रोथ किया था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉल्यूम फिर से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जब वॉल्यूम कम होता जाएंगे तब सोचना, जो बायर है मतलब जो बाई करना चाहते हैं, जो बायर है वो इंटरेस्ट कम दिखा रहा है, मतलब बाई ज्यादा नहीं हो रहा है। तो लोग क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम कम होता जाएंगे तो कंपनी के लिए एक सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा और स्टॉक में फिर से गिरावट होने का चांसेस जरूर आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं जरूर कहूंगा ये एक पॉइंट्स है, इस पॉइंट को आपको ऑब्जर्व करना होगा। तो फिर भी मैं कंपनी की जो न्यूज़ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का न्यूज़ आपको पब्लिश किया गया है, यहाँ पे देखिए एनर्जी जो है मतलब एनर्जी वर्ल्ड डॉट कॉम इस साइट के ऊपर। तो इस साइट में जाकर आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि टाटा पावर एक एनर्जी सेगमेंट से बिलोंग करता है, तो एनर्जी डॉट कॉम साइट के ऊपर ही आपको इस तरीके से न्यूज मिल जाएगा। तो अब देखेंगे तो टाटा पावर क्या किया, टाटा पावर रिन्यूएबल रेज ₹200, सॉरी माफी चाहता हूँ, 2000 करोड़। तो बाई इशूइंग 8.36 करोड़ शेयर टू, यहाँ पे देखिए ब्लैक रॉक यहाँ पे देखिए बैकेट फार्म। तो ब्लैक रॉक बैकेट फार्म से कंपनी शेयर इश्यू करने वाला है, और उसके लिए कितना 2000 करोड़ या फिर फंड रेज करने वाला है। तो इसमें कंपनी का जो फंड इशू होगा, आप देखेंगे तो टाटा पावर आर्म्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पे देखिए थर्सडे के दिन सेट किया था, बताया था कि रिसीव्ड अराउंड रुपीज थी 2000 करोड़, मतलब रिसीव हो चुके हैं अराउंड 2000 करोड़, इशिंग 8.36 करोड़ इक्विटी शेयर टू, यहाँ पे देखिए ब्लैक रोज जो बैकेट ग्रीन फॉरेस्ट न्यू एनर्जी, यहाँ पे देखिए बिडको है। तो उसके उस फार्म के ऊपर यहाँ पे कंपनी क्या किया, शेयर इशू किया, और उसके उसके लिए कंपनी 2000 करोड़ यहाँ पे फंडिंग उठाया है। तो मेरे हिसाब से कंपनी की जो फंडिंग है वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फंडिंग है, क्योंकि देखिए पहले भी कंपनी यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी यहाँ पे और की यहाँ पे देखिए अर्लियर इन अप्रैल दिस ईयर, यहाँ पे ब्लैक रोज रियल एसेट जो लीड, यहाँ पे देखिए कंस्टम इंक्लूडिंग, यहाँ पे देखिए मुबादला जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है हैड, यहाँ पे देखिए इन बाइंडिंग एग्रीमेंट विथ टाटा पावर इन्वेस्टमेंट 4000 करोड़, मतलब पहले भी 4000 करोड़ का इस तरीके से बातचीत हुआ था। तो अभी कंपनी 2000 करोड़ तक कंपनी फंडिंग उठाया है। तो एक वैल्यूएशन के साथ, और कंपनी इस तरीके से फंडिंग इसीलिए उठा रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं टाटा पावर बहुत जगह पे जो मतलब पावर स्टेशन है उसको बनाने के लिए टारगेट रखा ऑल ओवर इंडिया में। हर जगह पे पावर स्टेशन होना चाहिए, हर पेट्रोल पंप में पावर स्टेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से टारगेट वो रखा है, तो इसीलिए कंपनी का फंडिंग का जरूरत होगा। तो फंडिंग इसीलिए बाहर से उठाया जा रहा है। साथ ही साथ कंपनी मतलब इस तरीके से प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। तो अभी देखा जाना है कि कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रोथ कर सकते हैं। तो मैं जरूर कहूँगा टाटा पावर के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, टाटा पावर के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि टाटा एक ऐसे ग्रुप है, आप देखेंगे तो किस तरीके से लगातार ग्रोथ किया, लगातार लॉकडाउन के बाद तो कंपनी रिकॉर्ड ब्रेक हाई किया, जिसका प्राइस 30 रुपीज के आसपास था। और कंपनी करीबन करीबन उसी टाइम में 700% का रिटर्न दिया, 700% का रिटर्न, और वो भी 2.5 सालों के अंदर अंदर। तो 2.5 सालों के अंदर अंदर कंपनी 700% तक रिटर्न दिया। जितने सारे लोगों ने निवेश करके रखे थे, तो आज वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, करीबन करीबन 7 गुना प्रॉफिट कमाया। 7 गुना प्रॉफिट कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी के ऊपर आपको मतलब स्टडी करना चाहिए, कंपनी के ऊपर आपको डेटा चेक करना चाहिए। उसके बाद आपको लगे कि हाँ
मुझे टाटा पावर जैसे कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए, मैं आप बने रह सकते हैं। क्योंकि इसका परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी का परफॉर्मेंस में आपको उतना खराबी नहीं लगेगा। सिर्फ एक चीज़ आपको वीक लगेगा, वो है कंपनी का कर्जा। कंपनी 2.28% का डेप्थ है, मतलब कंपनी करीबन करीबन 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी डेप्थ लेके रखा है। तो और कंपनी का देखिए प्रॉफिट अर्निंग रेशियो दिखा दूँ तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है, ऐसे कोई बात नहीं। कंपनी रिटर्न भी आपको अच्छा खासा दिया, और कंपनी ने आपको जो इन्वेस्टर है वो भी देखिए यहाँ पे लगातार उसी रेंज में इन्वेस्ट करके रखा है। ऐसे नहीं कि डीआईएस एफआईएस ने माल खरीदारी नहीं किया है। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी के ऊपर भरोसा भरोसा कर सकते हैं, और डिटेल्स चेक करिए, उसके बाद और भी भरोसा बढ़ जाएगा। तो एक पूरा वीडियो आपको एजुकेशन पर्पस में था, तो मैं जरूर कहूँगा आप बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना। आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर बने रहना। तो चलो देख मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।